योगी सरकार को जवाब देने के लिए भोजपुर खेमपुर से 15 बुजुर्ग आए मेरे साथ में, और योगी सरकार को जिला पंचायत के इलेक्शन में, प्रधानी के इलेक्शन में, बीडीसी के इलेक्शन में जवाब मिल गया। जनता ने अखिलेश भैया को हमारे जिता दिया, समझ गया। जैसे कि हम कम से कम 118 बीडीसी हैं, सारे में 70 बीडीसी हमारे अखिलेश भैया के हैं, सब सारी बहुमत से जीत के आए। जिला पंचायत हमारी ज़्यादा जीत के आई है। आज भोजपुर खेमपुर से मेरे साथ में 15 बुजुर्ग आए हैं साइकिल चला के, उन्हें इतनी बड़ी मोहब्बत है अखिलेश भैया से हमारी, समझ गए। तो उन्हें तो खुद दिख रही है ना, बीजेपी कह रही है ये तो भाड़े पे मंगाते हैं। नहीं, कोई नहीं, भाड़े हम खुद खर्च कर देंगे। बीजेपी वंदे मातरम इनको लोगों को याद नहीं है, और उनके भोजपुर से कम इतना आदमी बीजेपी का आदमी जुड़ गया सर। भाड़े की कोई जरूरी नहीं है, सुनो, भाड़े की कोई ज़रूरी नहीं है। जो कट्टर बीजेपी का आदमी था वो मेरे साथ जुड़ हुआ है, वो सीधा कह रहा है कि हमारे बच्चों की परेशानी, हमारे गन्ने की परेशानी है, हम तुम्हारे साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के 15 साइकिल लेकर आए, सब पक्के बीजेपी के आदमी। और अगर मान लो वो किराए के मानना है तो मुझे 750 वोट कहाँ से मिले, सब बीजेपी के वोट मिले। और मैंने अखिलेश भैया का फोटो लगा के तब समाजवादी पार्टी लगा के तब बीडीसी लड़ा था मैं। तो अगर हमने किराए पे लिए तो हम इतने बड़े पैसे वाले कहाँ पे आए हैं? बताओ, हम पे पैसा है क्या? हमें अखिलेश भैया ने पैसा थोड़ी दिया, तो फिर वो बीजेपी के वोट हमें क्यों पड़ रहे हैं? सब हमें नेता बनाया उनने, अपने गाँव का एक मसीहा बनाया, 1400 वोटों पर लड़ा मैं कल्ला, और बीजेपी का आदमी लड़ा, उसे कुल 75 वोट मिले। बीजेपी का जो मेरी टक्कर पर लड़ा था उसे कुल 75 वोट है। ये भी तो समाजवादी का बहुमत है कि 1400 वोट में लेकर बीजेपी को 75 वोट मिले और समाजवादी प्रत्याशी को 800 वोटों पे जीत हुई। और फिर ये 2000 रुपये अगर दे भी रहे हैं तो गन्ने में पानी लग रहा है, गन्ने में पानी 8-8, 10-10 पानी लग रहा है, और कम से कम 4-4, 5-5 लीटर किसी के 2 बीघा है, किसी का 3 बीघा है और लगा रहा है पानी, तो फिर 2000 रुपये तो वो वैसे ही एक ही पानी में चले जा रहे हैं किसान के। फ़ायदा क्या है वो 2000 रुपये, और 3 महीने में आप 2000 रुपये दे रहे हो, 4 महीने में। 19 में भी हो रहा था कि सपा बसपा मिलकर जो है मोदी साहब को हटा देंगे यूपी से। हाँ जी, वो हटा देते, मगर वो मशीनों से जो वोट डलवा रहे हैं उसमें गड़बड़ कर रहे हैं वो। अगर वो बैलेट पेपर डलवा लें, अगर इनका वजूद ही रह जाए यहाँ पर, अगर बैलेट पेपर से करा ले, अगर इनका वजूद ही मिट जाए, मशीनों में गड़बड़ है, तो फिर आपकी पार्टी बोल क्यों नहीं रही? क्यों अखिलेश यादव बोले नहीं, बोले संसद में ही बोले, विधानसभा में भी बोले, हर जगह बोले हैं। मगर जब चुनाव आयोग उनके हाथ में है और सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, आवाज तो उठा ही रहे हैं। आवाज सारे नेताओं ने उठाई, संसद दल के नेता ने उठाई, विधानसभा ने उठाई। आज हमने दमखोदा ब्लॉक में शाम को 62 वोट थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अखिलेश सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कई बार बात उठाई कि चुनाव जो है बैलेट पेपर किया जाए, बैलेट किया जाए, उनको सुनने वाला कोई हो तभी तो सुनी जाए, कोई सुनने वाला नहीं तो सुने। बंगाल में भी तो जो है वहाँ से ममता जीत गई, अगर उसमें ईवीएम में कुछ गड़बड़ होता नहीं, मैं ये गड़बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर वाली बात कर रहा हूँ। पेपर के बारे में उन्होंने कई बार कहा, परसेंटेज बंधा हुआ है उसमें, अगर वो पड़ा है बम्पर बोर्ड वहाँ पे, इसकी 100 के 100% ममता बनर्जी को पड़ा है, तो फिर जीतेंगे कहाँ से वो? अगर परसेंटेज के हिसाब से वोट पड़ता तो उनके कुछ सीटें निकलती, उस हिसाब से अब परसेंटेज पड़ा 100 की 100 वोट ममता बनर्जी को, तो उसी हिसाब से 75 सीटें मिली हैं उन्हें। चुनाव जनता के ऊपर है, अगर जनता जिसको पसंद अच्छा करेगी उसको तो वोट डालेगी, जनता कोई जीतेगा, ठीक है। आगे जो होगा होने वाला देखा जाएगा। दमखोदा ब्लॉक से बिलाकपुर में हमारे 62 वोट वोट थे हमारे, वो हमारे घर के वोट थे। जब हमने पर्चे दाखिल करे, उन्होंने पर्चे हम वहाँ से चले दाखिल होने दिया, और पर्चे दाखिल हुआ, उन्होंने कैंसिल की वो लगा दी। हमने धरने दिए, बरेली गए, डीएम के पास गए, सबके पास गए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। उनके सिर्फ 32 थे, हमारे 62 थे। अब यहाँ बहेड़ी में जब आए तो 5 वोट हमारे कैंसिल कर दिए उन्होंने, मतलब 5 वोटों से हमें यहाँ हरा दिया। तो सीधी क्या कहें, बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की, हाँ पूरी। अच्छा, जो है समाजवादी पार्टी के पोस्टरों से आजम खान को गायब कर दिया, क्या कहेंगे? वो देखो, ये कार्यकर्ता होते हैं कि जो छपवाने वाले मशीनें होती हैं, ये लोग नहीं छापते हैं। जो पार्टी का मुख्यालय है वहाँ पर भी जो है आजम, अरे नेताजी उनका जो रुतबा है वो कायम रहेगा समाजवादी पार्टी के अंदर। वो एक धाकड़ और इधर को आ जाओ, अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह आजम खान साहब के जो फोटो हैं लगे हुए भी हैं, और कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो छोटे छोटे लगा लेते हैं, वो नहीं लगवाते हैं, इतने बड़े बैनर नहीं लगाते हैं। जो है आजम खान से पीछे हट रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका दिलों में आज भी मोहब्बत है आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी का, ऐसी कोई बात नहीं। और रही है कोरोना की बात, सब पे ही है, एक आधी पोस्टरों पे नहीं है जो छोटे छोटे पोस्टर लगा ले। जो है मुख्यालय पे वहाँ पर पोस्टर में गायब है, हर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, तो उसमें कौन है जिम्मेदार?
ऐसे जिम्मेदार है जो छोटे छोटे नेताओं ने लगवा लिए, कोई बड़े उस पर थोड़ी लगा हुआ देखा तुमने? देखा तुमने उस पर लगा हुआ? उस पर अटा हुआ पार्टी के मुख्यालय पे लखनऊ में जो है गायब है। हो सकता है कोई मजबूरी हो। हाँ, अखिलेश यादव की मजबूरी है आजम नहीं तो उनकी मजबूरी उनकी। अरे कोई मजबूरी नहीं है उसमें लगाने की, क्या पता प्रिंटर वालों ने छाप नहीं छापा हो, ये कोई थोड़ी कोई पैसा थोड़ी है। अब ऐसे तो पार्टी के अंदर कई बड़े नेता हैं, क्या सबके थोड़ी नहीं लगेंगे? पार्टी के अंदर कई बड़े नेता हैं, उनके लिए अखिलेश यादव खामोश है, बोल नहीं रहे, उस पर क्या? क्यों? अखिलेश यादव जी मिलने के लिए भी गए और उन्होंने धरने प्रदर्शन भी करे हैं आजम खान साहब के लिए, और अभी भी मिलने के लिए गए और फिर मेदांता हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए उनसे, और उन्होंने स्पेशल डॉक्टर भी लगाए उनके लिए और विधायकों को उनके लिए निगरानी के लिए बैठाला आजम खान साहब के लिए। ये सब करा तो मुख्यमंत्री जी ने, ये और किसी ने थोड़ी नहीं करा। अखिलेश यादव जी उनकी सपोर्ट में है फुल, ऐसी बात थोड़ी है कि 4 आदमी नमाज पढ़ेंगे और वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक नहा रही है, पास में हो के इतनी सारी भीड़ है, कावड़ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी